दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन की लिखी कहानी पापा। एक शहर में कुछ बरस गुजारने के बाद वहां की मिट्टी से मोहब्बत हो जाती है। उस मिट्टी से अपनी जड़ों को उखाड़ना और फिर से नए शहर की आबो हवा में बस जाना आसान नहीं होता। मगर दुनियादारी का क्या करें साहब, नौकरी ऐसी शय है जो शहर दर शहर भटकने पर मजबूर कर देती है। मेरा नया ठिकाना एक कस्बा था जो धीरे धीरे शहर बन रहा था। मेरे कलीग श्रीवास्तव जी के पुण्य प्रताप से अच्छा घर मिल गया था। अजनबी देश में पसंद की रिहाइश मिलना भी किस्मत की बात होती है ना। नए घर में नए सिरे से सामान व्यवस्थित करते हुए मैं खुद को भी उस जगह से कहीं न कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी छनाक की जोरदार आवाज आई। मैं तेजी से उठकर बगल वाले कमरे में गया तो देखा खिड़की के रास्ते आई हुई बॉल से शीशे का ग्लास शहीद हो चुका था। थोड़ी झुंझलाहट और थोड़ी हैरानी के साथ मैं बाहर आया। नजर दौड़ाई तो देखा इस अचानक हुए हमले का जिम्मेदार एक 10-11 साल का बच्चा था। आंखों में शरारत और होठों पे मुस्कान सजाए आराम से मेरा मुआयना किया जा रहा था। मैं हंस पड़ा और पास जाकर बोला, ओह, तो आप हैं जिसने अटैक किया है? अब बॉल वापस नहीं मिलेगी। उधर से जवाब आया, बॉल वापस मांग कौन रहा है? मैं तो नए किराएदार का वेलकम कर रहा था। ये थी हर्ष से मेरी पहली मुलाकात और अनजान शहर में उस बच्चे से बातें करते हुए अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन मैंने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ली और घर आ गया। थोड़ी ही देर में हर्ष साहब फिर से प्रकट हो गए। क्रिकेट और वीडियो गेम्स की बातें करता हुआ हर्ष मेरी उंगली थामे खड़ा हो गया। बोला, मेरे घर चलिए, आपको नानी से मिलवाता हूँ। मेरी नानी दुनिया की सबसे अच्छी नानी है। मैं हर्ष के साथ दुनिया की सबसे अच्छी नानी से मिलने के लिए सामने वाले घर की दहलीज पर पहुंच चुका था। अंदर आओ बेटा, हर्ष कल से तुम्हारी बातें किए जा रहा है, आओ बैठो। हर्ष की नानी यानी आंटी चाय के साथ घर की बनी मठरी और नमक पारे लेके आईं। जायकेदार नाश्ते के साथ बढ़िया सी चाय में अपनेपन की खुशबू आ रही थी। आंटी की बातों से मालूम हुआ कि हर्ष के पापा नहीं हैं, सिर्फ मम्मी हैं जो बैंक में नौकरी करती हैं। कुछ देर बाद मैं वापस जाने के लिए खड़ा हो गया। सीढ़ियों से नीचे आया तो देखा कार से एक लड़की उतर रही थी। नीली साड़ी सलीके से बांधे सादा चेहरे वाली लड़की अच्छी लग रही थी। मैं 2 पल खड़ा रहा कि तभी हर्ष मेरा हाथ छुड़ाकर भागा और उससे लिपट गया। माँ देखो ना, संदीप अंकल आए हैं, मेरे नए वाले दोस्त। हर्ष उस लड़की से लिपटा हुआ उसे मेरे बारे में बता रहा था। लड़की की आंखों में थोड़े पहचान वाले भाव आए। हेलो, मैं गरिमा। कल से हर्ष आपकी बातें कर रहा है। हर्ष का नाम लेते हुए गरिमा मुस्कुरा उठी। मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोगों की सारी खूबसूरती मुस्कुराहट में छुपी होती है, अलग तरह की अपनी ओर खींच लेने वाली हंसी। किसी भी शहर में रहूं, बरसों से मेरा यही रूटीन चला आ रहा था। सुबह ऑफिस जाना, शाम को वापस आकर कुछ देर आराम करना, फिर चाय और मेरी किताबें। मगर इन दिनों कुछ बदल रहा था। सुबह ऑफिस जाने से पहले गरिमा से हाय हेलो हो जाती थी और ऑफिस से आने के बाद मुझको हर्ष का इंतजार रहने लगता था। हर्ष को पढ़ाते हुए, उसके साथ कैरम या वीडियो गेम्स खेलते हुए मैं अपना बचपन फिर से जीने लगा था। हर्ष शरारती होने के साथ ही बेहद प्यारा बच्चा था। मुझे फाइलों में डूबा हुआ देखकर बड़े अधिकार से कहता, अंकल माँ ने केक भेजा है, आप खा लो पहले फिर काम करना। कभी अपनी छोटी सी मुट्ठी में मूंगफलियां लिए या तिल के लड्डू दबाए दौड़ते हुए आता और मेरी हथेलियां खोल कर उन पे रख देता। मेरे मन का कोना इस दुलार से भीग जाता था। हर्ष के लिए मेरे दिल में प्यार उमड़ आता था, जैसे वो मेरा अपना हो। वो गर्मियों की दोपहर थी, ऑफिस जाना नहीं था, मैं अलसाया हुआ सो रहा था। तभी आंटी बदहवास सी आई और बोली, संदीप बेटा, हर्ष के पैर में चोट लग गई है, अंगूठा जख्मी हो गया है। मैं फौरन उठकर भागा। हर्ष को गोद में उठाए पास की क्लिनिक पे गया, मरहम पट्टी करवाई। इस दौरान हर्ष मेरी बाह को कस के पकड़े रहा और मैं उसे गोद में लिए वापस आ गया। हर्ष को सोफे पे बिठाकर उसे दवाइयां दे ही रहा था कि तभी आंटी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया। बोली, जब मन करे चले आया करो, मेरे लिए जैसे गरिमा है वैसे ही तुम हो। मैं मुस्कुरा दिया। अपनापन कैसी तसल्ली दे गया था मैं ही समझ सकता था।
उसी दिन शाम के वक्त मैं ऑफिस की फाइल्स चेक कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गर्दन उचकाकर देखा तो गरिमा थी। आज वो पहली बार मेरे कमरे में आई थी। मैंने नजर भर के उसको देखा। अलग सी लगी मुझे। उसने जूड़ा नहीं बनाया था। शायद पहली दफा उसके लंबे खुले बालों को देख रहा था। वो कुछ बना के लाई थी। कटोरा थमाते हुए बोली, आज आपने हर्ष के लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू बहुत छोटा सा शब्द है, फिर भी बहुत सारा थैंक्स। उसकी आवाज में नमी महसूस हो रही थी। मैं हल्की मुस्कान लिए उसको बोलते हुए देखता रहा। गरिमा ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और नजरें फाइल्स पे टिका कर बोली, आप काम कर रहे थे, मैंने शायद डिस्टर्ब किया। दरअसल हर्ष आपको याद कर रहा है। मैंने कहा, मुझे भी हर्ष की आदत हो गई है। आज वो नहीं आया तो खालीपन का एहसास हो रहा है। मैं उससे मिलने आ ही रहा था कि मैं आ गई। कहते हुए वो हंस पड़ी। उसके हंसने से कमरे की सारी बेजान चीजों में जैसे जान आ गई। उसने चेहरे पे आ रहे बालों को कान के पीछे किया तो उसके कान में पड़ा सफेद नग पूरे आबोताब के साथ चमक पड़ा। वो वापस मुड़ गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। अचानक मैं उठा और शीशे में अपना जायजा लिया। यार, मैं भी अच्छा खासा स्मार्ट बंदा हूं। अपने घने बालों में उंगलियां फिराईं और फ्रिज में से चॉकलेट्स लिए मैं बाहर निकल आया। ये हर्ष से मिलने की बेताबी थी या गरिमा को एक बार फिर से देखने की तलब। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। हर्ष के साथ हंसते खेलते बातें करते हुए कब गरिमा से दोस्ती हो गई मुझे पता ही नहीं चला। गरिमा को बांग्ला साहित्य में विशेष रुचि थी और मैं तो था ही किताबी कीड़ा। कभी कभी गरिमा किसी किताब पे बहस करते हुए गुस्से से तुनक कर जाने लगती तो मैं और हर्ष खूब हंसते। कैरम खेलते हुए भी मेरी और हर्ष की पूरी कोशिश होती कि गरिमा को किसी तरह हरा दें। मजेदार बात यह थी कि गरिमा जब हारने लगती तो पूरा खेल खराब कर देती। कैरम की गोटियां आपस में मिला दिया करती थी। मैं और हर्ष झूठ मूठ की नाराजगी दिखाते हुए मुंह फेर लेते तो झट से कॉफी या पास्ता बना के ले आती। आंटी हम तीनों को देखकर मुस्कुरा देती और फिर वापस अपने कामों में लग जाती थी। इन दिनों जिंदगी कुछ और चमकदार लगने लगी थी। गरिमा की आंखों में मेरे लिए स्नेह का भाव साफ दिखता था। मैं खुश रहने लगा था, इन पलों को जी रहा था। सच कहूं तो मुझे गरिमा से प्यार होने लगा था। वो जुलाई की उमस भरी शाम थी। आंटी मेरे कमरे में बैठी मुझसे इधर उधर की बातें कर रही थीं। मुझे पता था वो कुछ कहना चाह रही हैं मगर कह नहीं पा रही थीं। फिर कुछ समय बाद बोली, बेटा तुमने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली। बहनों की शादी कर दी, भाई को इंजीनियर बना दिया। अब तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारा अपना परिवार होना चाहिए। आंटी की बात समझते हुए मैं कहना चाह रहा था, हाँ मुझे भी परिवार की जरूरत महसूस हो रही है। मेरी तलाश गरिमा पे आकर रुकी है और यहीं खत्म होती है। लेकिन संकोचवश इतना ही कह सका, जी आप सही कह रही हैं। आंटी ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर दुख की लकीरें साफ दिख रही थीं। मैं इस अनकहे दर्द से अनजान नहीं था। उनकी आंखों के कोर भीगने लगे थे। मेरा मन भर आया। जो बात अब तक गरिमा से नहीं कह पाया था वो पता नहीं कैसे मैं आंटी से कह बैठा। आंटी मैं गरिमा से शादी करना चाहता हूँ। उससे कहना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वो मुझको अच्छी लगती है और शायद वो भी मुझको पसंद करती है। धीमे से कहकर मैं चुप हो गया। आंटी ने मुझे देखा, फिर चुपचाप मुझे गले से लगा लिया। कुछ कहना शायद हम दोनों के लिए जरूरी नहीं था। वो चली गई और मैं सोचने लगा, मैं गरिमा को पसंद करता हूँ, उसे जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। क्या वो मुझे इस नजर से देखती होगी? मैंने उससे तो अपने मन की बात बताई ही नहीं। क्या वो शादी के लिए तैयार होगी? आंटी जब उसे बताएंगी तो गरिमा क्या जवाब देगी? मैं सवालों के समंदर में तैरता रहा।
इन दिनों गरिमा मुझसे खिंची खिंची रहने लगी थी। मेरी बातों के नपे तुले जवाब देती और पास से कतरा कर निकल जाती थी। वो थोड़ी असहज हो रही थी। मैं उसका रवैया समझ रहा था और उसको वक्त देना चाहता था कि वो सारी बातें खुद समझे और बेहतर फैसला करे। मुझसे शादी करके फिर से नई जिंदगी शुरू करना उसके लिए भी आसान नहीं था। हर्ष इन बातों से बेखबर मेरे साथ खेलता, स्कूल की बातें शेयर करता और नानी से मीठी झिड़कियां सुनता रहता। आज संडे था, यानी फुल छुट्टी का दिन। हर्ष सुबह ही स्कूल की तरफ से पिकनिक पे जा चुका था। दोपहर ढल रही थी। मैंने आलस भरी आंखें खिड़कियों पे टिका दी। अचानक मेरा दिल गरिमा से मिलने की जिद कर बैठा। मैंने टी शर्ट पहनी, पाँव में स्लीपर्स डाले और बेकरार आंखें लिए उसके दरवाजे पे जा पहुंचा। आंटी फर्श पे बैठी चावल चुनती जा रही थीं और साथ ही गरिमा से कुछ कह भी रही थीं। मैंने उसको पुकारना चाहा लेकिन फिर रुक गया। आंटी की आवाज आई, तुम्हें अपने बैंक स्टाफ की परवाह है, दुनिया की परवाह है, मगर तुम्हारा मन क्या कहता है ये कभी सुनने की कोशिश की तुमने? गरिमा बिना कोई जवाब दिए खामोशी से सुने जा रही थी। फिर से आंटी की आवाज आई, बेटा कितनी बार बताऊं, जिंदगी ऐसे नहीं कटती। हम सभी को सहारे की, प्यार की जरूरत होती है। संदीप को देखा है, परखा है मैंने, प्यार करता है तुमसे वो। मुझ बुढ़िया को समझ में आता है तो तुमको क्यों नहीं आ रहा? आंटी गरिमा को समझा रही थीं। ये सही वक्त था कि मैं अंदर जाऊं और गरिमा को भरोसा दिलाऊं कि उसे दुनिया की नहीं सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी है। मैं अनजान बनते हुए भीतर पहुंच गया और बोला, हर्ष किधर हो यार? आंटी मुझे देख के खुश हो गई, बोली, अरे संदीप अंदर आओ। और गरिमा बिना कुछ बोले किचन की तरफ चली गई। मैं उसी जगह जाकर बैठ गया जहां से वो उठकर गई थी। वो शायद हर्ष की ड्राइंग बुक देख रही थी। मैंने यूं ही बुक पर उचटती सी नज़र डाली तो देखा हर्ष ने माय फैमिली लिखकर तस्वीर बनाई थी। गरिमा शरबत लिए मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस तस्वीर में एक लड़की और एक लड़का, एक छोटे बच्चे का हाथ थामे कहीं जा रहे हैं। साइड में लिखा था, माँ, संदीप अंकल और हर्ष। मैंने तस्वीर गरिमा को दिखाई। वो तस्वीर को देखती रही, फिर बोली, मैं सुबह से इसे देख रही हूँ। हर्ष तुमको पापा की तरह नहीं, अंकल की तरह देखता है, एक दोस्त की तरह, और यही बात मुझको डराती है। मैंने बिना कुछ बोले उसके हाथों में अपना हाथ रखकर हौले से दबा दिया। आंटी चावल चुनती रहीं और बोलती रहीं, हर्ष समझदार बच्चा है, तुम उसकी फिक्र मत करो। कहते हुए आंटी उठकर चली गई। मैं अब भी उस ड्राइंग बुक को देख रहा था। हर्ष ने कितने प्यार से हम तीनों की तस्वीर बनाई थी। मैंने गरिमा को देखा और फिर तस्वीर वाली गरिमा को चूम लिया। गरिमा एकदम से ड्राइंग बुक पर झपट पड़ी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? गरिमा का चेहरा लाज से दहक उठा। मैं नजरें जमाए उसके चेहरे पे आते जाते रंगों को देख रहा था। ये रंग सच में कितने खूबसूरत थे। मेरी जिंदगी में खुशियों ने कदम रख दिया था। मोहब्बत की भीनी खुशबू फिजा में फैल गई थी और मेरे प्यार को गरिमा की स्वीकृति मिल चुकी थी। चाहतों का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं और गरिमा ज्यादातर फोन कॉल्स पे बातें करते थे, या फिर मैं गरिमा के घर चला जाता और वहीं गरिमा और हर्ष से मुलाकात हो जाती। मेरा मन करता था कि गरिमा के साथ मूवी देखने जाऊं या फिर किसी पार्क में हम दोनों घंटों बातें करते रहें। मगर हम दोनों जानते थे कि इस छोटे से कस्बे में तन्हाई के पल ढूंढना महज ख्वाब ही तो था। उस रोज गरिमा का बर्थडे था। मैं इस दिन को स्पेशल बनाना चाहता था। चुपके से चॉकलेट केक का ऑर्डर किया, केक पे लव यू गरिमा लिखवाया और शाम 7 बजे गरिमा को टेक्स्ट किया, 2 मिनट के लिए आ जाओ, जरूरी बात करनी है। मैं इंतजार करने लगा, गरिमा बस आ रही होगी। 10 मिनट के बाद गरिमा आई, मगर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ हर्ष भी था। अंदर आते ही हर्ष की नजर केक पर गई और वो खुशी से चिल्ला पड़ा, माँ देखो कितना बड़ा केक, वाह अंकल, चलो जल्दी से केक काटते फिर खाते हैं। मैं फीकी सी हंसी के साथ देखता रहा। हर्ष ने केक काटा, गरिमा को खिलाया, मुझे खिलाया और फिर खुद बैठकर खाने लगा। न जाने क्यों मेरा मन बुझ गया। हर्ष का होना मुझे जरा सा खल गया। थोड़ी देर बाद हर्ष और गरिमा चले गए और मेरे मन में अजीब से सवाल पनपने लगे। मुझे याद आने लगा कि मैं जब भी गरिमा के पास जाने की कोशिश करता था या उसे प्यार करना चाहता था तो उसी पल कहीं ना कहीं से हर्ष आ जाता था।
हम दोनों के बीच में वो भी शामिल होना चाहता था। मगर मुझे क्या होने लगा था? मैं अपने और गरिमा के बीच में अब हर्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि शादी से पहले हर्ष को यहाँ से दूर भेजना होगा। मगर ये बात सीधे सीधे गरिमा या आंटी से नहीं कही जा सकती थी। इसलिए मौका देखकर एक दिन मैंने गरिमा से कहा, इस कस्बे में एक भी अच्छा स्कूल नहीं जहाँ हर्ष की बेहतर पढ़ाई हो। हम खुद अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सके, लेकिन अपने बच्चों को तो बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है हर्ष के फ्यूचर के लिए यहाँ से दूर किसी बोर्डिंग में भेजना इसको ठीक होगा। तुम्हें क्या लगता है? मेरी बातें सुनकर गरिमा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो मेरी आंखों में कुछ देखने लगी, फिर धीमे से बोली, हर्ष मेरे बिना नहीं रह पाएगा, अभी छोटा है, कुछ सालों बाद भेजना ठीक रहेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हर्ष 11 साल का हो चुका है। यहाँ के स्कूलों में पढ़ाना सिर्फ उसके वैल्यूबल ईयर्स को वेस्ट करना है। बाकी तुम माँ उसकी, हर्ष के लिए क्या सही है क्या बेटर है इसका फैसला तुमको करना है। मैंने चेहरे को सामान्य बनाते हुए कहा और कॉफी पीने लगा। मुझे गरिमा की नजरें खुद पर महसूस हो रही थीं। इन दिनों मेरे सामने बस एक ही मकसद था, किसी तरह हर्ष को बाहर भेजने के लिए गरिमा की रजामंदी लेना। मैं पूरी कोशिश के साथ बेहद सावधानी से मामला हैंडल करता रहा, क्योंकि गरिमा को किसी तौर पर खोना नहीं चाहता था। 3-4 दिनों तक हर्ष को बाहर भेजने वाली बात को लेकर गरिमा डिस्टर्ब्ड रही, लेकिन फिर हर्ष के भविष्य को देखते हुए उसने उसे बोर्डिंग में डालने का फैसला कर लिया। उसने मुझे हाँ कह दी। थोड़ी बहुत तैयारी भी शुरू करने का मन बना लिया, मगर एक हल्की सी उदासी उसके चेहरे पर छाई रहती। उसके गालों के गुलाब मुरझाने लगे थे। मुझे अजीब सी झुंझलाहट होने लगी थी। मेरी भी आजकल रातों को आंख खुल जाती थी और हर्ष का हंसता चेहरा आगे आ जाता। मैं बेचैन हो उठता। अब सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा था। मेरी और गरिमा की शादी होने वाली थी। हर्ष बोर्डिंग जा रहा था। माँ अब तक गरिमा के अकेलेपन की वजह से उसके साथ थी, लेकिन शादी के बाद वो वापस अपने गांव जाना चाहती थी। सब अच्छा होने वाला था, तो फिर मुझको परेशानी क्या थी? मुझे नींद क्यों नहीं आती थी? कैसी उलझन सताए जा रही थी? मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा था? मेरे सवाल मेरे सामने खड़े थे और मैं जवाब की तलाश में खुद से नजरें चुरा रहा था। आज सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते हुए मैं जूते पहन रहा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं सोफे पे बैठे हुए बोला, कौन है? आ जाओ, दरवाजा खुला है। सामने हर्ष का मुस्कुराता चेहरा था। वो कुछ पल खड़ा मुझको देखता रहा। मैं कुछ पूछता इससे पहले वो दौड़कर मेरे पास आ गया और गले से लग गया। मैंने हर्ष को खुद से चिपका लिया। कुछ पल चुपचाप वो मेरे सीने से लगा रहा। न जाने क्यों मेरी आंखें भीग रही थीं, जैसे मेरे मन का बोझ हल्का हो रहा था। हर्ष छोटे से बच्चे की तरह मुझसे चिपका हुआ बोल रहा था, पापा, आप मेरे पापा हो, अंकल नहीं हो, पापा हो ना। मैं उसके सर को सहला रहा था। मैं बोलना चाह रहा था, मगर मेरी आवाज कहीं फंस रही थी। हर्ष फिर बोला, मेरी हैप्पी फैमिली, माँ, पापा और मैं। कहते हुए हर्ष ने मेरे गाल पर प्यार किया और हाथ छुड़ाकर कमरे से दौड़ता हुआ बाहर चला गया। मैं चुपचाप निर्जीव बना कुछ देर बैठा रहा। मेरी पलकें भीगी हुई थीं। अब मुझे सब समझ आ रहा था। हर्ष के बिना न गरिमा खुश रह सकती थी और न मैं। हर्ष मेरे अकेलेपन का पहला साथी था, पहला दोस्त। मैंने प्रेम का पाठ आज सीख लिया था। प्रेम जुड़ना सिखाता है, साथ साथ जीना भी तो प्रेम है ना। मुझे तैयार होकर गरिमा के पास जाना था। उसे बताना था कि मैं हर्ष के बिना नहीं रह सकता। उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए हम किसी शहर में अपना ट्रांसफर करवा लेंगे। फिर हर्ष की हैप्पी फैमिली होगी, माँ, पापा और हर्ष। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।